अभी कौन हो तुम भाई? हमें भूल जाते हो आप। मुझे क्या पता कौन हो तुम। अच्छा, हमें अगर भूल जाते हो तो समझो अपने भाई को भूल रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अच्छा, सर। कैसे हो तुम? नहीं बस मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तो आजकल क्या कर रहे हो? कहाँ कहाँ वही अपना काम है जो। कब्जा कर रहे हो तुम? कुछ तो बताओ। मुझे तो वैसे सारी रिपोर्ट मालूम है तुम्हारी, और जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं चौंक जाता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, और मैं सबको गले लगाता हूँ, समझाता हूँ, मानते नहीं हैं। भाई कर हैं हम आपके, नहीं नहीं बचपन नहीं से। नहीं नहीं नहीं, भाई भाई तो वो होता है नहीं सर, जो ऐसी कोई बड़ों का बात कहना मानता है। तुम अपनी लाइन तुम्हारी अलग है, चलो, मेरी बस हम लाइन तो अलग आपके। है। मेरे पास तुम जब आते हो तो मेरा दिल खुला होता है, लेकिन हाँ जहन जी में सर, ये ऐसी रहता है कि अगर बस। कोई भी शख्स मेरे पास आता है और वो गलत रास्ता इख्तियार करता है तो फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है उसको नहीं नहीं। समझाऊं कि इसी में जी कुछ जी। नहीं रखा, गलत रास्ते में कुछ नहीं रखा। सही रास्ता अपनाओगे, इज़्ज़त भी हाँ सर, मिलेगी और बिल्कुल। दौलत भी मिलेगी, और माशरे में एक निज़ाम ऐसा चला सकोगे जिसमें लोग तुम्हारी इज़्ज़त करेंगे। लेकिन तुम लोग नहीं मानते हो। बहरहाल मेरा तो फ़र्ज़ है कि मेरे पास जो बंदा आता है, ज़ाहिर है मेरा दोस्त होता है, मैं तो उसको अपना भाई समझता हूँ, तो अपना फ़र्ज़ पूरा करता रहूँ। लेकिन तुम लोग मानने वाले नहीं हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जो भी काम करते हो ना, तो इतना बता दूं कि जो काम तुम करते हो उसमें जो तुम्हें मिलता है ना, तो उस तरह से ज़्यादा भी है। ऐसे काम करो कि जिसमें कम मिले, लेकिन तुम्हारे सोच, तुम्हारा टेंशन ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई घबराहट ना हो, कोई ये खदशा ना हो, ये खदशा ना हो, ये कि लोग तुम्हें बेइज्जत करेंगे या पकड़ कर ले जाएंगे। फ़ायदा कुछ नहीं है इन बातों से। इन बातों से फ़ायदा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। तुम लोग अगर मानो तो मुझे खुशी होगी, नहीं मानोगे तो मैं मना तो नहीं करूँगा यहाँ आने के लिए, लेकिन दुख होता है मुझे कि मेरे पास आते हैं ये ऐसे प्यारे प्यारे चेहरे और करते अपनी मनमानी है, और मेरी बात को तवज्जो से नहीं सुनते, सुन के ऐसे निकालते हैं जैसे हमने सुना ही नहीं। मैं तुम्हें बता दूं कि इन काम में कुछ इज्जत नहीं है, घबराहट है, परेशानी है, हाँ सर, परेशानी तो होती है। टेंशन है, ये सब चीज़ें हाँ बिल्कुल होती है। तुम्हें मौत के करीब ले जाएंगी। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इनके कामों से। मुझे देखो, मैं अल्लाह का शुक्र है सारे काम अपने हिसाब से करता हूँ, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, इज्जत देता हूँ, हर चीज़ देता हूँ, तो बैठो उठो खाना खाओ। जी जी सर। लेकिन हाँ बिल्कुल सर। उन लोगों को भी साथ रखते हो जो बेचारे शरीफ होते हैं, और उनको भी तुम बिगाड़ देते हो। सारी बातें मैं तुम्हें नहीं बताता हूँ, लेकिन तुम समझ जाते हो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये आपकी और मैं कर्मनवाजी है सर। चलता हूँ। चलो जाओ, लेकिन बात मानो। जी बिल्कुल मानूंगा सर, बिल्कुल मानूंगा। ओके। आंखों के इशारे से अच्छा इंसान जी, को समझ इजाज़त जाना, दो। अल्लाह ये हाफ़िज़। यही बात है, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाय, बस क्या बताऊँ आपको। हाँ, सोते। बताया था मुझे आगे है। हाँ हाँ, तो यही सोच रहा था, और बिल्कुल सोते जागते बस आपका सपना ही देखता रहता। मैं आपको बहुत वो कैसे? तो अगर
आप चाहो तो मैं आपसे शादी राज़ी हैं तो मैं आपके डैडी से भी मिल सकता हूँ और हमारी लाइफ गुजरेगी पर बड़ी अच्छी। वो तो देखें, आपको मेरे रिश्ते के लिए ये डिसाइड कि क्या करना है आप। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके डैडी से बात करने के लिए एग्री हूँ, पर ये था कि मैं पहले आप देखता हूँ कि आप हम आपसे प्यार करते हैं और आप ये पसंद हो दिल में, तो मैं बाकी सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ मंगला है। मैं हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब कुछ है अच्छा, अल्लाह का। प्रॉब्लम तो नहीं होने देंगे कोई आप? नहीं नहीं, मैं यकीन करो आपको दिल जान से बहुत प्यार करता हूँ, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मेरी ज़िंदगी हैं तो फिर बस मेरे तो ऐसा ऐसे सच कह रहे हैं आप? हाँ बस ये है कि जैसे मेरी जो है आपके लाइफ में कोई ड्रामों में काम करो या फिल्मों में काम करो, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ ठीक है तो जियो और हम मुझे देखें अपने काम से ज़्यादा प्यार है और मोहब्बत है। नसीब हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिल रहा है। हाँ हाँ मैं बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँ, आपका साथ जो आप कहोगी वही करूँगा, मुझे पसंद हो अगर मेरी पसंद की। ठीक है, मैं एग्री हूँ कि यही चाहती है कि उसका। हाँ बिल्कुल, मैं आपका ख्याल रखूँगा। कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप मेरी इज्जत करें, मोहब्बत और मुझे सपोर्ट करें। क्या चाहिए कि उसका प्यार करने वाला जो नहीं बिल्कुल मैं करूँगा और आपके साथ रहूँगा और इंशाल्लाह जितनी मुझसे हो सके, जितना भी मुझसे सकता मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें, क्योंकि आप स्टार बनना चाहती हो मुझे पता है, तो बहरहाल मैं राजी हूँ। ठीक है, तो फिर मैं आपके डैडी से बात करके फिर हम अपनी शादी का दिन रख लेते हैं। बहुत सादगी से करना है, अगर आप चाहती हो तो जैसे आप चाहो, जैसे आप चाहो जिस देखो मैं तो चाहता हूँ कि जैसे आप। अच्छा असल में जो मेरी मंजिल थी वो आप थी और आप मुझे मिल गई, तो मैं ये इससे कोई मुझे वो नहीं कि हम किस तरह शादी करें, धूम धड़के से करें या सादगी से करें, ये आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे मैं वैसे राजी हूँ। अच्छा तो ओके ये तो फिर और ही खुशी की बात है, फिर हो जाए एक सेल्फी। जी जी इंशाल्लाह मैं खुश नसीब हूँ। तो मैं बात पक्की समझूँ आपकी तरफ से, मैं आपको बड़ा एहसानमंद हूँ। आप मेरा प्यार पहला प्यार और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह जाके तैयारी अच्छा मैं अपनी तैयारी करता हूँ, ठीक है। और कोई अच्छा सा दिन देख के एक हो जाते हैं, ठीक है। मुझे ज़रा मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ वो आपकी शादी से मुलाकात हुई, क्या है, क्या कह रहा है वो? जी जी वो कह रहे थे कि मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा आप डैडी से बात कर लें, आप देख लें। हाँ तो मैंने ही तो भेजा था, मैं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप राज़ी हो तो फिर मेरे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि वो लड़का समझदार है और अच्छा भी है। हाँ ठीक है, और मैं भी तो आप अगर एग्री हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। ये एक छोटा सा मसला ये है कि ये भी आपसे शादी करना चाहता है।
क्या मैं ये शादी नहीं कर सकती? नहीं, इसमें हर्ज क्या है? अगर तुम एग्री हो तो मुझे बताओ। मैं देखें ये मैं असल में चाहता हूँ कि अगर आपकी शादी करना चाहते हो तो मैं आयनू से शादी करना चाहता हूँ। मैं आयनू से, अगर ये एग्री है तो, वरना ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, मैं ऐसे जब वो उनसे करेगी तो मैं कैसे इनसे करूँगा? मैं इनसे ऐसे नहीं कर सकता जब तक वो इसको डिनाई ना करें। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। आप अगर ऐसा नहीं करोगी तो काम कैसे चलेगा? क्योंकि ये मेरा रिश्ते में लगता है। तुम तो समझती हो, रिश्तेदारों को तो टुकराना नहीं चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो तुम एग्री हो ना? तुम मैं एग्री हूँ, अगर ठीक है, लेकिन तुमको पहले मेरे साथ शादी करेगी तो मैं इसके लिए हाँ करूँगा, और ना बाबा ये कैसे हो सकता है? शेख साहब को मैं आपके कहने पे हाँ कर चुकी हूँ। मैं आपकी एक फर्माबरदार बेटी हूँ। आप खुद सोचें, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ शेख असल से, में देखो, वरना रिश्ते भी कोई मायने रखती है। ये हमारे रिश्तेदारों में से है, हमारे अपने। अगर तुम्हारी शादी अपनों में हो जाती है तो इसमें हर लेकिन शेख साहब का क्या? ये भी तो आपको पसंद करता है ना। अगर ये पसंद करता है तो फिर तो कोई बात रह नहीं जाती है। तो देखो, सोच लो, ये अपना घर का बंदा है, तो इनको क्या करना है? मैं ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं रहना चाहता। अगर ये सीवी देखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि ये अगर प्यार व्यार के चक्कर में रहेगी तो आपको पता है शेख साहब बर्बाद हो जाएंगी आप। मैं और देखें आप जो कर रही हो ना, इस तरह के रिश्ते कभी ठहरते नहीं हैं, टूट जाते हैं। हाँ बेटी, ये ठीक कह रहे। अगर मेरी मानो तो आप अपने रिश्तेदारों में अगर शादी कर लो। बाबा मैं क्या कहूँ? क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, अगर आप देखें, अगर ये एग्री है तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूँगा। लेकिन हाँ, मैं चलता हूँ। नहीं समझ रहा देखा बेटी। तो बाबा शेख साहब का क्या होगा? उनको भी तो हाँ किया आपने। उसको देख लेंगे, हम देख लेंगे। वो तो हमारा अपना थोड़ी है, हमारा पराया है वो तो। लेकिन मैं पसंद करने लगी उन्हें। अगर वो शहबाज से शादी नहीं करना चाहती तो ना करे, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? हाँ, तुम तो तो आप भी तो देखिए जबरदस्ती कर रहे हैं ना। मैं दुबई जाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, तुम दुबई जाना चाहती हो, जिधर जाना चाहती हो, लेकिन शादी जो है ये बच्चों का खेल नहीं। शादी बड़े सोच समझ कर होती है। उसके पास है ही क्या? उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना कुछ, ना गाड़ी। हाँ, बहरहाल मैं जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आप गाड़ी चला रहे होंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि तुम परेशान हो इस टाइम, लेकिन हाँ सही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत है? हाँ खैरियत है। आपने तो कहा था ये तुम्हारी बात मेरी साथ भी चल रही थी, इनकी शादी का। और तो किसी लेकिन अभी मैंने बात की है, अभी तो मैंने शादी तो नहीं की।
तो किसी और के साथ भी इनकी बात जारी है? हाँ वो चल रही है, लेकिन शादी तो थोड़ी की अभी हमने। अच्छा। तो अब तो बात हमारी चल रही है, लेकिन हमने कोई अभी कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अभी हमारा आपके साथ बात है, तुम बेफिक्र रहो, जो तुम्हारे साथ कमिटमेंट है वो है। अच्छा, तुम हमारे साथ भी बात कर रहे थे और दूसरे के साथ भी बात कर रहे थे, क्या तुम पैसे लेने के गरज में हो या? हमें कोई पता नहीं लगता, हम तो कश्मकश में पड़ नहीं गए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हाँ। जो सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जो तुम सोच रहे हो वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बच्चे तो नहीं है, समझते नहीं। अरे अब समझने की बात है, तुम अभी उल्टा पुल्टा समझ रहे हो, ऐसी कोई बात है नहीं। ये तो हमारी प्यारी बच्ची है, और हम आपकी शादी इसी से कराएंगे। बस थोड़ा सा टाइम है, अभी टाइम दो थोड़ा सा। आप ऊँट पे सवार होके आ गए हो तो थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ना, जाहिर सी बात। मैं ऊँट पे सवार तो नहीं आया, मैं तो बात करने आया था यहाँ पे। आप बात करने आए हो, मुझे पता है। अगर तुम्हें पता है तो हो। हाँ तो फिर ठीक है, हमने कौन सा इनकार किया है, लेकिन तुम सब्र तो करो, कुछ सब्र करोगे तो काम होगा। अब आप सब्र ही नहीं कर रहे तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर हम आपस में, हाँ बस आप देख लें कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें, ठीक है ना? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हम अपना काम करेंगे और आप अपना काम करो, हम शादी के लिए क्यों? हाँ ठीक है, हाँ सही है। डैडी आप फिर करना क्या चाह रहे हैं? आपने एक तरफ उनको कह दिया, एक तरफ इनको कह दिया, मुझे समझ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसी हैं आप? हाँ ठीक है। हाँ असल में मैं इसलिए आया हूँ कि ये तो आपको पता है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, और आपको इल्म है इस बात का, और ये भी इल्म है कि ये एक अब कैसी है? अच्छा माशाल्लाह। आपने मेरा और आपका इनको बताया? मुझे पता है, मैं आपकी फेवरेट। अच्छा मुझे सब पता है तुम दोनों का, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं असल में बहुत प्यार करता हूँ इनसे, और असल में जो भी है, जो आप कह रहे हो वो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी इनकी जो बातें कहीं और चल रही है। देखें आप ये सरासर जुल्म कर रहे हैं, आप मेरे साथ ऐसा ना करें, जुल्म की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? कितने कमा सकते हो? 7 करोड़ कमा सकते हो तो बताओ। मैं 7 करोड़ भी कमा लूँगा इसकी खातिर, और ये मैं आपको करके दिखा दूँगा, लेकिन अब मैं जो भी करूँगा इसकी खातिर करूँगा। मैं अब जा रहा हूँ, देखता हूँ ये 7 करोड़ में कैसे कमा के लाता हूँ। चलो जल्द, जब 7 करोड़ कमाओगे तो फिर बात करना, जाओ। हाँ डैडी मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया? जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी नहीं करवा रहे हो। नहीं, पैसा, जहाँ से पैसा आएगा वहीं आपकी शादी करें। डैडी कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती, ऐसे लेकिन तिजोरी बन सकती है कब्र में। आप समझ नहीं रही मेरी बात को। तिजोरी बना लो ना कब्र में। मैं क्या, पैसे तो कमाना है, किसी भी तरीके से पैसा कमाना है। हाँ तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस प्लान करने दे मुझे। हाँ कुछ भी नहीं होता, समझ रही हो ना?
मेरे को खान ने फोन किया। हाँ बोलो। मेरे को खान ने बोला है आप कौन है? इधर लड़कियों का सप्लाई। क्या आप कौन है और कैसे आ गए मेरे घर पे? मेरे को ये पता नहीं लड़कियाँ बेटी है मेरी। तो गल्ला है Excuse me? या तो गल्ला है। हाँ गला हूँ, गला हूँ। पानी बटन दबता है ना, लोगों का दिल वैसे ही धड़कता है। ये आप उसको रखे बल का काम है मेरा नाम पूछना, लड़की का नाम नहीं पूछा, मेरा नाम पूछो। मेरा नाम नाम बताओ। मेरा नाम राकेश शुजा। अरे खान को बोला, नाम कहता है इसका पैसा कितना, हम बोलता है इसका नाम क्या है। अरे खान सलाम सर। तेरा है क्या काम? साहब ये 7 करोड़ रुपए मांग रहे हैं मुझसे शायद। ढूंढना मेरे को बोला है तमाशा लगाने के लिए, ये बताने के लिए 7 करोड़ खरीद रहे हैं। इधर शर्त रखी है इसमें। तेरा इश्क है या तेरा क्या है इसके साथ? सर में से सच्चा प्यार है। क्या प्यार वो तुझसे करते? जी सर। झूठ बोलते ठीक है सर। तो पूछ उससे, जा उसके करीब जाके पूछ उससे, साला हरामी मेरा टाइम खोला के मेरे को झूठ बोला सकते क्या? नहीं करती मेरी बेटी तुमसे प्यार। चुप हो जाओ भट्टी। चलो करना कंटिन्यू तुझसे। चलो चुप कर भट्टी। शेर भाई बैठा हुआ है, आराम से। उंगली नीचे करके बात कर। जबान संभाल के बात कर भट्टी। जबान संभाल के बात कर। बस कुत्तों की तरह बमला मत करो। ये बम शेर भाई को बताया कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। शेर भी देख के हमें दम छोड़ बात करना है। साला शेर क्या है? वो जंगल में होता है, जंगल और जंगल। ये लड़की को बेटी मेरी छोटी छोटी और वो नहीं हो बड़ी 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 टाइट है। यूं टैट हो जाएगी। ये तुझे टाइट लगी, ये तो ऐसा लग रहा है किशमिश। लेकिन ये मैंने इसे कहा कि मेरी बेटी से अगर तुम शादी करना चाहते हो तो 6 दिन में 7 करोड़ कमा कर दिखाओ। ये आपके पास चल रहा है? 7 मिनट में 7 करोड़ कमाएंगे। 7 मिनट में इधर टेबल पे जाएंगे, एक साइन करेंगे, 7 मिनट में 7 करोड़। ठीक है कर सकता है तो फिर मैं देखूंगा अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए सोचूंगा। चलो जाओ, तुम दबाओ जाओ। ठीक है साहब, बहुत बहुत तुम शुक्रिया। शक्ल नहीं दिखाना, पैसे का बंदोबस्त करना। उसके लिए आप पैसे दे रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर लेते शादी? साला मेरा यार है, हम यार मार नहीं है। हमारा यार ने हमको फोन किया, हम डाकुओं कभी डकैतों का भी अप्लाई कर करते तो सारा बाप पर और तमाशा लगा। उन डाकुओं की भी कोई इज्जत है। साला इज्जत का शान का बात करते हो, शरीफ पढ़ते हो। हम डाकू डकैत मतलब नाम लेके चलते हैं। इससे प्यार जरूर करेंगे, लेकिन इससे पूछेंगे तो किससे प्यार ये प्यार करेंगे अपनी मर्जी से। तो बाप बन कसाई न बन, तो फरमाइश न बन, पूछ खुशी क्या है। अगर पाला भी है तो ये न समझ जरूर कमर में तकबर में अपना पेट करने को उनको रोड पे खड़ा टोक मरने का मौका मिलते ये एक एक दिन में आदमी बनता है। हम लोग
बोलते हैं डाकू डकैत दूर है, हमारा जाति दुश्मनी है, जाति निजाम है। जब हम अपने रूप में होते हैं तो हमारा रूप कोई पहचान नहीं सकता। हम बादशाह अपनी रियासत के हम बागी हैं, ये हमारी जान है जिसके लिए हम बागी हो, ये हमारी शान है इसके लिए हम इसको जानते हैं, ये हमारी शान है। मेरे दिल पुत्रों की ये नंबर है हमारा 10 नंबर, 1 नंबर है 10 नंबर, और पीछे हमारे नंबर होते हुए मेरे दिल पुत्रों होगी। हम अपनी पीठ पे उसकी तस्वीर रखते हैं और उसकी तस्वीर से हम प्यार करते हैं। हम उसकी जर्सी पहनते हैं, गरूर और तकब्बुर में चूर लोगों को सामने करते हैं। आज उसकी तस्वीर 10 नंबर हमें बताया है कि हम कहाँ से थे और कहाँ के प्लेयर हैं और कौन सी टीम और कौन से जानिसार हैं। हम बेनजीर पे वही बकर हैं, वही जाले हैं जो किसी दौर से लेकर आज के दौर तक लड़ते हुए, लेकिन मरते हुए आ रहे हैं। ये सोचते हैं कि कभी तो इंसाफ मिलेगा। ये हमको वाला है, हम स्पोर्ट में स्पीड का मुजाहरा करते हैं, कभी भी अपनी जान को अलग नहीं करते। सारा दिन सोते हैं, सारा दिन हम रोते हैं, हम सारा दिन सोचते हैं कि ये कौन, ये हमारी जान, हमारा नाम तो लड़की 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 की वजह से हम अपनी जिंदगी दे दी है, लेकिन हमारा यार 7 दिन में थे वो पैसा अगर आप नहीं सुनाई तो मैं अपने आप को मार दूंगी, क्योंकि मैं आपसे तंग आ गई हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है।